डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय भागलपुर, बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं अपने विद्यार्थियों को जो स्नातकोत्तर हिंदी विषय के द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, उन्हें उनके सप्तम पत्र में आए संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत संस्कृत गीति काव्य का उद्भव काल का परिचयात्मक वर्णन समझाएंगे। अर्थात आज की पाठ्य वस्तु है संस्कृत गीति काव्य का उद्भव काल का परिचयात्मक वर्णन। संस्कृत साहित्य में कुछ ऐसे छोटे बड़े काव्य मिलते हैं जिनका विषय श्रृंगार, नीति, भक्ति, वैराग्य आदि है और जिनमें आत्माभिव्यंजन की प्रधानता है, विषय वर्णन की नहीं। इन काव्यों को पाश्चात्य विद्वानों ने गीति काव्य या लिरिक पोएट्री कहा है। संस्कृत के गीति काव्य में गेयता होती है, किंतु यह केवल गीत नहीं होता। गीति काव्य से यहाँ तात्पर्य उस काव्य से है जिसमें कवि के निजी भावों तथा कल्पनाओं का अकृत्रिम प्रवाह हो, जिसमें कवि की वैयक्तिकता, उसके निजी सुख दुख, हास, अश्रु, उल्लास, विलास की तरलता हो, जहाँ कवि अपने आप को कविता के माध्यम से रख रहा हो। कविता में मानव मन की किसी विशिष्ट स्थिति के उदित हुए विचारों की परिणति होती है। प्रायः जीवन के किसी एक पक्ष या अंतरात्मा के किसी एक ही पटल का उद्घाटन इसमें किया जाता है। संस्कृत साहित्य में गीति काव्य की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। संस्कृत गीति काव्य का उद्भव काल या कालिदास पूर्व गीति काव्य। संस्कृत गीति काव्य का उद्गम ऋग्वेद की ऋचाओं से माना जाता है। उनमें अग्नि, इंद्र, विष्णु आदि देवों के प्रति विविध ऋषियों के द्वारा की गई स्तुतियां प्राप्त होती हैं। भक्तों का समर्पण भाव इन स्तुतियों में श्लाघनीय है। इंद्र के प्रति एक ऋचा में कहा गया है, तुंजे तुंजे य उतरे स्तोमा इंद्रस्य वज्रिना न विंधे अस्य सुष्टुतिम। अर्थात विविध वस्तुओं का दान करने वाले अन्य देवों के लिए जो स्रोत अच्छे माने जाते हैं, उन्हें मैं इंद्र की स्तुति के लिए उपयुक्त स्रोत नहीं मानता। प्रजापति की स्तुति में हिरण्यगर्भ सूक्त उत्कृष्ट गीति काव्य है, जिसके प्रत्येक मंत्र के अंत में आया है, कस्मै देवाय हविषा विधेम। इंद्र के कई स्रोतों में उनके वीर कर्मों का वर्णन है, जिससे ओजस्विता का संचार होता है। जैसे यह पृथ्वीं व्यथमानाम दृहिंदम, यह पर्वतान प्रकुपिताम अरमनाथ, यो अंतरिक्षम विममे वरियो, यो द्याम अस्तमनात्स जनास इंद्रः। ऋग्वेद में ही प्रभात काल की देवी उषा का वर्णन उसके सौंदर्य पक्ष को विशेष रूप से अंकित करके किया गया है। जिस प्रकार काम से पीड़ित कोई स्त्री सुंदर वस्त्र धारण करके अपने पति के समक्ष अपने रूप को प्रदर्शित करती है, जाएव पत्यः उस्ति सुवासा उषा हस्रेव नी ऋणते अप्सः, उषो देव्यमर्त्या विभाहि चंद्रथा सुनृता इरियन्ति, आ त्वा वहन्तु स्वयमासो अश्वा हिरण्यवर्णा पृथुपाजसो। ये गीति काव्य के बीज सर्वप्रथम ऋग्वेद में उपलब्ध होते हैं। वहाँ मनोहारी उषस सूक्त में गीति काव्य की प्रथम झलक दृष्टिगत होती है। सुंदर परिधान से सुसज्जित होकर पति के पास जाती हुई उषा का वर्णन रमणीय है। अभ्रातेव उस प्रतीचि गर्ता रुगिव सने धनानाम
जायेव पत्ये उस्ति सुवासा उषा हसरेव निर्नित अपसे। यहाँ उषा सुंदरी भ्रातृ रहित बहन की भांति अपना दाय भाग लेने के लिए पितृस्थानीय सूर्य के पास जाती है। कभी अपने पति को प्रेम पास में आबद्ध करने के लिए सुंदर वस्त्र धारण की हुई रमणी की भांति प्रस्थान करती है। इसी प्रकार अथर्व वेद में भूमि की स्तुति में गीति काव्य का विन्यास है। पृथ्वी देवी के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति 63 मंत्रों में अथर्वा ऋषि ने की है। पृथ्वी के प्रत्येक गुण का वर्णन इस प्रसंग में हुआ है। सामवेद का संगीत पक्ष गीति काव्य के अनन्य गुण को विशेष रूप से धारण करता है। इसलिए वैदिक युग में संस्कृत गीति काव्य के उद्भव के लिए ठोस धरातल देता है। रामायण का उदय गीति काव्य के रूप में ही हुआ है। इसमें स्थल विशेष पर ऋतु वर्णन, स्त्री सौंदर्य का चित्रण, विरह वर्णन, देव स्तुति आदि गीति तत्वों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करते हैं। महाभारत में प्राप्त होने वाली स्तुतियाँ भी गीति काव्य के सोपान के रूप में स्वीकृत है। गीता के 11 अध्याय में भगवान कृष्ण का विराट रूप वर्णन प्रकृष्ट स्रोत काव्य है। पुराणों में भागवत, विष्णु, नारद आदि विविध देवों की स्तुतियों से भरे हैं। अध्यात्म रामायण में भी राम की स्तुति ब्रह्म के रूप में की गई है। सुभाषित ग्रंथों में पाणिनि के नाम से भी कुछ गीति पद प्राप्त होते हैं। कालिदास ने ऋतु संहार और मेघदूत लिखकर इस परंपरा का सम्यक आरंभ किया है। निष्कर्ष: इस प्रकार संस्कृत गीति काव्य के उद्भव पर उपयुक्त विवेचन पर दृष्टिपात करने पर यह पता चलता है कि सर्वप्रथम ऋग्वेद की ऋचाओं में गीति काव्य के अंकुर देखे जाते हैं। ऋषि की वाणी अंतर्दर्शन और अनुभूत भावनाओं से भरित एवं अंतःप्रेरणा से उद्दीप्त होकर कवित्वमयी बन गई है। गीति काव्य का यह अंकुर रामायण और महाभारत में परंपरागत रूप में संवर्धित होता हुआ महाकवि कालिदास के काव्य में अपने विकास के चरमोत्कर्ष को प्राप्त हुआ प्रतीत होता है। धन्यवाद।